हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा काफी सारे बच्चों का अब जो अगला सवाल आ रहा है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 एंड 32 रेस्ट ऑफ हरियाणा रेस्ट ऑफ मेवात जो आ रहे हैं उन दोनों के रेफरेंस में ज्यादा आ रहे हैं। तो पहला जो कॉमन सवाल जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि एग्जाम डेट क्या है। सिलेबस आपको मिल ही गया होगा, लगभग सभी को नहीं मिला होगा तो वेबसाइट पे भी पड़ा है, दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा, और क्या क्या पढ़े तो इस चीज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप दिशा क्लासेज पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो 14-12 को इनके नोटिफिकेशन जारी हुए थे, आपने देखे होंगे, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद में अगली बात पे आता हूँ। ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंसमेंट किया था एग्जाम पैटर्न का, तो 150 सवालों की बात हुई थी। 150 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, 150 में से 100 प्लस 50, 100 सब्जेक्ट के और 50 अदर सेक्टर थे। तो अदर सेक्टर में क्या क्या चीजें शामिल थी फटाफट बता दूं। 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट और 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, basic numeracy, data interpretation, and the question related to history, geography, political, economics and culture of हरियाणा। तो ये जो मैंने आपको 3 यूनिट आपके सामने कर रखी है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी एंड टीचिंग, लर्निंग मटेरियल और जनरल जो 3 था, ये 50 नंबर का आपका मैटर है जो इस बार सिलेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम की ड्यूरेशन है वो नोटिस में बता दी गई है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 150 मिनट में 150 सवाल करने हैं और उनके सर्किल भी भरने हैं। फिफ्थ सर्किल जो आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका भरना है, अगर आप नहीं भरोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में कंसिडर किया जाएगा। 87.5 आपको पता है रिटर्न एग्जाम की और इंटरव्यू के 12.5। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, एचपीएससी अब अपनी लगभग उन्होंने क्लियर कर दिया कि हर एग्जामिनेशन में वो 50% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी और 45% इन रिजर्व कैटेगरी है, उसको वो कंपलसरी करेगा, वो किसी को भी इसमें रिलीफ नहीं देने के मूड में। तो इसलिए एचपीएससी पीजीटी एग्जाम है वो, उसकी जो अपडेट है वो लगभग अनाउंस होने वाली है। और मेरा मानना है कि ये किसी भी समय मार्च के फर्स्ट से सेकंड वीक या किसी भी समय ये अनाउंसमेंट हो सकती है। कारण क्या है कि एचपीएससी हमेशा अपने एग्जाम है बड़े शॉर्ट नोटिस पे लेता है। एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया इन्होंने, एग्जाम सिलेबस जारी कर दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें तो इन्होंने लगभग डिस्क्लोज कर ही दी। अब रही है बात सिर्फ डेट की अनाउंसमेंट की। सडनली एक दिन हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही एक ऐसी डेट शीट आपको जारी कर दी जाए कि इन इन सब्जेक्टों के हैं वो पेपर इन तारीख को हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट के पेपर इन तारीख को है। कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको टाइम नहीं मिलेगा। सिलेबस ऑलरेडी डाउन कर दिया, क्या क्या पढ़े। देखिए, एचपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी हद तक इस बार नेट को कॉपी कर रहे हैं, नेट के सिलेबस के साथ मैच कर रहे हैं, सब्जेक्ट का स्पेशली मैं आपको बोलूं तो नेट के जो लास्ट ईयर के आपको 2 से 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप वो जरूर लगा के जाएं, क्योंकि एचपीएससी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। दूसरा, एचटेट का जो पैटर्न है, एचटेट में टीचिंग साइकोलॉजी, पेडागोगी और ये सब सेक्शन के आते हैं जो 50 नंबर का है। तो एचटेट के आपको लास्ट 4 ईयर के लास्ट जो 4 पेपर हैं वो आपको जरूर लगा के जाने हैं। कम से कम इन इतनी चीजों में तो आपकी अब तक कोताही नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने लगा लिए होने चाहिए। यानी फिर भी अगर आपको इनमें से कोई भी मटेरियल मिलने में दिक्कत होती है तो आप दिशा क्लासेज में हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जिस कंसर्न सब्जेक्ट का आप कहेंगे उसके पुराने पेपर है वो उपलब्ध करा दूंगा। उसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इस बार हरियाणा जी के जोड़ा और ये कॉलेज लेक्चरर में भी जोड़ने की संभावना बन रही है, तो अगर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है यानी आप उनको रेडीमेड है वो उनको एज ए सवाल के रूप में भी अगर पढ़ना शुरू करते हो तो आपको तकरीबन 30 दिन का समय लग जाएगा सारे सवालों को पढ़ने में। हरियाणा का जनरल नॉलेज आज की तारीख में काफी डीप हो चुका है, उसमें वो बात नहीं रही जो पहले कहा जाता था कि हरियाणा का तो जनरल नॉलेज कुछ होता ही नहीं,
सब कुछ बाहर से या जनरलाइज या नेशनल लेवल का ही पूछना पड़ता है। तो पहला नेट के प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, तीसरा एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। ये 3 तो आप डेफिनेटली कर लें। उसके अलावा जो जनरल स्टैंडर्ड बुक है, सबसे महत्वपूर्ण फोकस 100 प्लस 50 में सब्जेक्ट लगभग सेलेक्टेड और जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होते हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ये जो 50 नंबर हैं ये मेजर रोल प्ले करेंगे इस बार सिलेक्शन में, क्योंकि जो लड़के जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपीयर हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करके, उनका ये सेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा कमजोर होगा, जिन्हों को एग्जाम देने का तजुर्बा ना हो। तो आप इस 50 सेक्शन पे स्पेशली मेहनत करें। कोई बहुत ज्यादा इसका अजीबोगरीब सिलेबस नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। एजुकेशन साइकोलॉजी में कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसी भी अच्छी किताब में मिल जाएगा। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग, बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, ये सीधे सीधी टीचिंग साइकोलॉजी का पोर्शन है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत पूछा जाने लगा है, इसमें से आप मान के चलिए कम से कम आपको 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे। पेडागोगी में कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, टीचिंग मॉडल में एडवांस ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट, अटेंडमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंक्वायरी, ट्रेनिंग एटसेट्रा, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो किसी भी एक अच्छी किताब से जो टीचिंग साइकोलॉजी को लेकर लिखी गई हो, उसमें इन दोनों का आपको अच्छा मैटर मिल जाएगा। आप अच्छी तैयारी करना चाहें तो रीट के भी जो पेपर है उसमें इस सेक्शन के जो सवाल थे वो यहाँ लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली उन काफी सारे सवालों को आप यहाँ पाएंगे। स्मार्ट स्टडी करें, लेबोरियस बने, खूब मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट स्टडी से पीछे ना हटें। जनरल में क्या था मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, ये आपने पढ़ना है। जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एसएससी का पोर्शन है। हरियाणा एचएसएससी में भी अच्छा पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी ये भी है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नया सेक्शन जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट। जो 150 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं, यही अगर 150 सवाल आपको तकरीबन 5 घंटे में करने को दिया जाए तो मेरा मानना है कि आपकी कट ऑफ है वो प्लस 20 मार्क्स हो जाएंगी। लेकिन बार बार रिहर्सल करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इन एग्जाम पैटर्न के लिए आसानी से कंफर्टेबल हो सके। 150 सवाल 2.5 घंटे में आपके दिमाग में थकान पैदा ना करें, आप उनको पढ़ने के हैबिचुअल हों। तो इसके लिए आपको अच्छी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। तो उस टेस्ट सीरीज में भी आपको काफी सारा मिलेगा। तो आप मान के चलिए बहुत जल्दी इसकी डेट अनाउंस होने वाली है, मार्च के किसी भी वीक में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और 50% और 45 को मीनिंगफुल रखने के लिए एचपीएससी काफी हार्ड, काफी लेंदी पेपर बनाएगा। तो आप उसके लिए प्रीपेयर रहें, ताकि आपको किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो पेपर को क्लियर करने में। तो उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट तो मेरे इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हो, मैं आपको वहां जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दिशा क्लासेज की तरफ से आपको बेस्ट विशेज। 5 फरवरी के बाद में हम आपको रेगुलर यहाँ पे भी कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।